नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक खोजें की ओर। नंबर 1, ताबूत जन्म में लड़ने की कोशिश कर रहे थे। हे कहानी 7वीं या 8वीं शताब्दी में घटित होती है, जिसमें एक युवा गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई थी, और इस तथ्य के कारण कि वह उस बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं थी, यह मान लिया गया था। वह अभी भी उसके अंदर थी। फिर उन्होंने उसे इटली के एक शहर के बाहर दफना दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब 2010 में उसका शरीर बाहर निकाला गया था तो उसके कब्र स्थल पर उसके शरीर पर शोध किया गया था। जो उन्हें अंदर मिला वह वास्तव में हड्डियों के 2 सेट थे, विशेष रूप से मां की हड्डियां और उस बच्चे की हड्डियां जिन्हें उसने स्पष्ट रूप से ताबूत के अंदर जन्म दिया था। एक मृत महिला एक बच्चे को कैसे जन्म देती है जो अभी भी उसके कुएं के अंदर है। जब हम मरते हैं तो विघटन होता है और इससे ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर गैसें बढ़ती हैं और थोड़ी देर के बाद उनका विस्तार होता है और वे वास्तव में एक बड़ी वस्तु को गर्भ से दुनिया में या इस मामले में ताबूत में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त बल लगा सकते हैं। यह घटना दुखद रूप से दुनिया भर में कई बार पाई गई है। और जब आप जोड़ते हैं कि इस महिला के पास कुछ रहस्यमयी चीजें थीं, मौत जिसे उसके सिर में शाब्दिक रूप से ड्रिल किए गए छेद द्वारा विरामित किया गया था, आपको आश्चर्य होगा कि क्या लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे दफन नहीं किया था ताकि यह छिपाया जा सके। नंबर 2, युया याको के बच्चे, जबकि आखिरी दुखद था। आप तर्क दे सकते हैं कि कम से कम यह एक प्राकृतिक आपदा थी जिसके कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए यह एक आकस्मिक घटना थी। अगर और कुछ नहीं, लेकिन युया याको के बच्चों के साथ यह पूरी तरह से एक और कहानी है। इस कहानी के 3 बच्चों ने मौत का चयन नहीं किया। यह अच्छी तरह से और वास्तव में उन पर थोपा गया था और यह सब करना चाहिए। हम काफी दुखी और क्रोधित हैं। यह नाम सुप्त ज्वालामुखी पर्वत से आया है जिस पर वे पाए गए थे, जो एक बार अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर था। एक समय में 3 बच्चों को पर्वत शिखर के भीतर जमीन में एक छेद में डाल दिया गया था ताकि वे सेवा कर सकें, देवताओं के लिए एक बलिदान। और स्पष्ट होने के लिए जब उन्हें उस छेद में रखा गया तो वे बिल्कुल जीवित थे। एकमात्र कारण यह था कि जब उन्हें वहां रखा गया तो उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे सभी नशे में थे, जो कि दुख का एक पूरी तरह से अलग स्तर है। यदि आप मुझसे पूछें कि जिन लोगों ने बच्चों के साथ ऐसा किया, वे इनकास थे, जिनका दक्षिण अमेरिका में सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था, और फिर भी अपनी सारी शक्ति के बावजूद वे अपनी मान्यताओं और अपने देवताओं के प्रति आभारी थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मानव बलि दी थी। वास्तव में अक्सर बच्चों की बलि एक ऐसी चीज होती है जो वे छोटी और बड़ी दोनों घटनाओं को मनाने के लिए करते थे, और फिर वे अन्य बलि भी देते थे यदि उन्हें लगता था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसकी आवश्यकता है। जैसे कि जब अकाल पड़ा तो उतने ही लोगों की बलि चढ़ानी पड़ी। केवल देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए छोटे बच्चों को इसमें शामिल करना एक दुखद प्रथा है। जैसा कि दुख की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों द्वारा इसका अभ्यास किया गया है। शुक्र है कि इसे ज्यादातर खत्म कर दिया गया है। नंबर 3, पिरामिड की कब्रें। बिल्डरों, मिस्र के महान पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, इसका रहस्य आज तक बना हुआ है। हालांकि ऐसे सुराग हैं जिन्हें हर चीज से अलग किया जा सकता है, ऐसा ही एक सुराग मिलता है। पिरामिड बनाने वालों को वास्तव में जिन कब्रों में रखा गया था, निष्कर्षों के अनुसार वे वास्तव में भुगतान किए गए मजदूर थे जिन्होंने लगभग 3 महीने की अवधि में शिफ्ट में काम किया था, और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उचित दफन और भोजन का एक अच्छा चयन दोनों दिया गया था। काम किया। इससे उस तस्वीर को फिर से चित्रित करने में मदद मिलती है कि कितने लोग मानते हैं कि पिरामिडों पर काम शुरू हो गया था। इसमें दुखद बात यह है कि यह रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है, और ऐसे कई कर्मचारी हैं जो संभवतः काम पूरा होने से पहले ही मर गए। नंबर 4, इतिहास के रूप में फ्रैंकलिन अभियान ने हमें साबित कर दिया है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ अच्छे इरादे से या अच्छी तरह से तैयार किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा होने वाला है। हम सभी दुनिया के कुछ हिस्सों में कई उद्यमों को देख सकते हैं कि चीजें कितनी बुरी तरह से चली गईं, और आशा है भविष्य में हमारे साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।
ऐसी ही एक आपदा थी फ्रैंकलिन अभियान, जो एक 2 जहाज वाला उद्यम था जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज से गुजरना था। यह क्षेत्र आर्कटिक का वह हिस्सा है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। इस क्षेत्र में पहले भी अभियान चलाए जा चुके हैं और यह अंतिम अभियान माना जा रहा था, और 2 जहाजों HMS रेबस और HMS टेरर को आर्कटिक के तापमान और अन्य किसी भी चीज को संभालने के लिए भंडारित किया गया था जो उन पर फेंका जा सकता था, लेकिन इसके बजाय जहाज खो गए थे और अभियान में चालक दल के सभी सदस्य मारे गए। आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता है कि इस स्थिति में वास्तव में क्या हुआ, और यह काफी दुखद है। लेकिन जब आप उन अभियानों को देखते हैं जो चालक दल और जहाजों को अच्छी तरह से ढूंढने के लिए आए हैं, तब चीजें समान हो जाती हैं। अधिक दुख की बात है जब लोग चालक दल की तलाश में गए और पता लगाया कि क्या हुआ था। विवरण में मौसम और दुर्भाग्य की ओर इशारा किया गया था, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई थी। तब जब जहाजों में से एक से नोट मिले तो ऐसा लगा जैसे चीजें बस हो गईं। हालत इस हद तक बदतर होती जा रही थी कि वे नरभक्षण में भी लगे हुए थे। जब कुछ शवों को परीक्षण के लिए कब्र से बाहर निकाला गया तो ऐसा लगा कि सीसा किस्म के जहर के कारण चालक दल के कुछ लोगों की मौत हो गई होगी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो वास्तव में बर्बाद हो गई थी शुरू से ही, और उत्तर अभी भी मौजूद हैं। नंबर 5, बारी का विनाश। मिस्र में बारी का प्राचीन शहर 2 बड़ी आपदाओं के कारण समाप्त हो गया। एक ज्वालामुखी विस्फोट और 275 में स्थापित गंभीर सूखा। ईसा पूर्व मेरे द्वितीय द्वारा, जिसने 285 से 246 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था, बेरी तेजी से एक संपन्न व्यापार केंद्र बन गया। युद्ध के हाथियों सहित दक्षिणी लाल सागर से सामान शहर में आने लगा। हालांकि नील नदी पर बैरूनी की निर्भरता 100 साल से भी कम समय के बाद इसके पतन का कारण बनी। शहर की स्थापना हुई। एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुआ। 209 ईसा पूर्व में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अफ्रीकी मानसून से गर्मियों में वर्षा में भारी कमी आई, जिससे नील नदी में नियमित बाढ़ बंद हो गई, जिससे गंभीर सूखा पड़ा। ताजे पानी की कमी हुई और फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे बारिकी और अन्य शहर प्रभावित हुए। 2 साल बाद स्थिति और भी खराब हो गई जब चित्र राजवंश के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। राजवंश ने मिस्र को अराजकता में डाल दिया। बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, जिसके बाद शाही परिवार ने देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण खो दिया और खुद को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पर हम ऐसी ही कंटेंट लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।